चोरी के नियत से वली के पास आया। वली का वो रंग था, वो मैग्नेटिक पावर था, एक नजर में क्या से क्या बना दिया। वली बनने को साला की जरूरत नहीं मिया। पावरफुल करंट मैग्नेटिक है तो पल में रंग चढ़ाता, पल में रंग चढ़ाता था। ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह सिलसिले नक्शबंदिया के फाउंडर, इंडिया में दिल्ली में इनकी मजार है। उनके घर में मेहमान आए, क्या भी खाने कुछ तक नहीं। उनका एक मुरीद बेकरी वाला उन देखा हजरत के घर में मेहमान है, पूरे ब्रेड को मेहमान खटाया। हजरत खुश हो बोले, देख बात मेरे मेहमान की बहुत सेवा करा, पूछता क्या पूछता, मान क्या मांगता। मुरीद भी पैसा मुरीद, दौलत नहीं मांगा, जन्नत नहीं मांगा, क्या भी तक नहीं मांगा, ताज नहीं मांगा, क्या मांगा। हजरत क्या बात, क्या बोले वो देती। तो बोले ना बात तो क्या पूछता पूछ। हजरत मेरी की आरज़ू क्या है, वो तुम्हारे जैसा बनाओ। तुम जैसे है वैसा मुझे बनाओ, ये मेरी आरज़ू है। तो ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह अब जुबान से निकल गई बात, अब क्या करे। चल अंदर कमरे में लिख गए। इसे बोलते तसव्वुफ में तवज्जे इत्तेहादी। 7 किस्म के तवज्जुहात में एक है तवज्जे इत्तेहादी। ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे तवज्जे डाली, ऐसे तवज्जे डाली कि चंद घंटों में अपना पूरा रंग चढ़ाया। दरवाजा खोल को बाहर आए तो अब कौन पीर की कौन मुरीद की, दोनों की शक्ल एक है, मगर फर्क क्या था, पीर मस्त था, मुरीद झूम रहा था। रंग चढ़ाए कि नहीं चढ़ाएगा? ये वली रंग चढ़ाए कि नहीं अपना? वली में वो ताकत है, अपना रंग भी चढ़ा देता है और अपना फैज भी दे देता है। ख्वाजा के दरबार में वो तो है, ख्वाजा है ना हमारे ख्वाजा, हमारा ख्वाजा हिंद का राजा, गुलाम ख्वाजा, हर गली का राजा। ख्वाजा हिंदुस्तान को है, ठीक है। बैठे लोग हम बोले सिपा हजरत है, कहीं बैठते हैं ऊँटा बैठते सोते मिशी बैठे ऐसा। ऊँटा बोले कि मैं बैठता मैं जाता हूँ। ऊँटा बैठे ख्वाजा गए, सिपाही आके ऊँटा उठा रहे, उठो रहेगा तो उठते नहीं। इन बोल रहा है इतनी चराया, खलाया, पिलाया, ढलाया, धुलाया, मेरी नहीं सुन रही। कौन चीज पे बैठोगे तो बैठ को छोड़े ना। को राजा बोले, राजा क्या था, कोई भी फकीर ऊँटा को बैठो कर उठे में भूखे मर रहे। अरे यार गलती ही करना, अरे तो भूखे मरेंगे, गलती ही ख्वाजा, उठो उठो रे के उठे। हैवान रोको ख्वाजा की सुन रहा है तो इंसानों को नहीं सुना तो हैवान से गया क्या रे। लोग राजा देखा रे तो डेंजर में दे, पानी बंद कर बाना सागर का दो छोड़ को जान देगा। ख्वाजा बोले नवा क्या नहीं ले, करबला में मेरे दादा को भी ऐसा बंद कर को है पानी। तो ख्वाजा क्या करे, मुरीद बोले जा रे एक लोटा पानी ला जा, अना सागर का पानी लाना क्या, पूरा पानी ख्वाजा के लोटे में आया। नदी का, नाले का, तालाब का, औरतों का दूध, हैवानों का दूध पूरा ख्वाजा के कशकोल में आया। राजा भी परेशान, प्रजा भी परेशान। पानी से ना बा कहा नहीं रहा, पानी ख्वाजा के कंट्रोल में गया। नहीं क्या जी, एक जना पूछा हजरत इतने नदियां, नाले, दरिया, तालाबा, इतने लोटे में पैसा आया रहेगा। मैं बोला सिम कार्ड देखा है क्या रेट है, इस सिम कार्ड में पूरा पहाड़ दरिया आई। मामूली सिम कार्ड में उसकी मेमोरी पावर में पूरी दरिया देख रहा क्या नहीं। सिम में दरिया आती तो क्या ख्वाजा के कशकोल में नहीं आ सकती, तो ख्वाजा का सिम था यार। गलती हो गई, जा रहे रिटर्न दा, फिर गया कहाँ पानी गया क्या नहीं। राजा देखा क्या रे करना, पानी का तो पानी खींच लेती, ऊँटा का तो ऊँटा बिठाती, क्या करना।
हर राजा के दरबार में थोड़े जादूगरान रहते, उनको खला को, पिला को, तनख्वाह दे को, चरा को पालते। जरूरत पड़ी तो यूज करेंगे, नहीं तो खाको पीको रहो। इंडिया की मिलिट्री के रोज लड़ती क्या काफी तनख्वाह में आराम का गप्पी लड़ने का। तो पृथ्वीराज राजा बोले, हाँ इतने दिन तो ये तनख्वाह दे को पाला ना रहे, जयपाल जोगी को हो क्या करना, उन्हें क्या क्या किस कर रहे ना भाई, सुनो बाहर वाले पाया बंद कर रहे, क्या क्या किस कर रहे ना है, तो क्या करो करते तेरे जादू सी अजमेर खाली कर रहा। राजा कहने क्या रे मैं आता हूँ। राजा हिसार बंदी आ रहे गए, खरी बात है आपके खोले। राजा क्या बात, मैं नीचे से न खोले खाजा, ऊपर से आ तू गया। जयपाल सही सा तो दिया, मगर तू आ। ऊपर से उड़ को गया जादू के पावर से। खाजा अब ये ढूंढो, मैं कह रहे तुझे ढूंढना। खाजा अपने जूते को ऑर्डर कर, जाबा तू भी फर्स्ट टाइम ऑन ड्यूटी जा। खाजा का जूता एक वली का जूता, बेजान है, बेजुबान है, बेहिस्सो इतराक है, कितना वफादार है। खाजा बोले जूता उड़ा, सीधा कहां तक बोले छुपको था नहीं, वहां तक कैसा मैग्नेटिक पावर है भाई। जा ऑन ड्यूटी ना, जयपाल जोगी जो था नहीं वहां तक जाकर जूता ड्यूटी टप टप मार को नीचे ला रहा है। मैं ख्याल में पूछा जयपाल तो इतना बड़ा जादूगर हो को इतनी जादू तो करना था, कम से कम जूते खाने से तो बचना था। तो जयपाल बोलता हजरत में ट्राई करे, जितना मेरा मंत्र जोर उसका उतना जोर हुआ। वो बोले बेहतर ऐसे सीधा साधा नीचे जाना। तो एक वली का जूता, खाजा का जूता नदी में नहीं गिराया, नाले में नहीं गिराया, तालाब में नहीं गिरा, सीधा लाकर खाजा के खतों पे गिराया। तो जयपाल बोला खाजा क्या बात, तुम्हारे जूते में इतना पावर रहा तो तुम्हारे में कितना रहना, तुम्हारे में इतना पावर है तो तुम्हारे नबी में कितना रहना। क्या रे करो बता, मेरी सी गलती ही माफ करो, कलमा पढ़ो नबी का। जादूगर वली के पास जादू करने के लिए आया, निगाहे वली ने वली बना दिया। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। क्या बात, जादूगर आया तो वली बना है, चोर आया तो भी वली बना। वली के दरबार में कौन आता कि वैसा बनकर जाता, और वली में बड़ा कमाल होता। सुन, क्योंकि ये जो जलसा है मिर्जाई सिलसिले का, ये मेरा भी सिलसिला। सुन लो, हजरत फखरुद्दीन फखरे जहां रहमतुल्लाह, दिल्ली में जिनकी मज़ार, निजामुद्दीन मकबूल इलाही औरंगाबाद में जो है, उनके साहबजादे, उनके खलीफा नूर मोहम्मद महरवी रहमत, उनके खलीफा ख्वाजा सुलेमान तुनसवी रहमत। तो ख्वाजा सुलेमान तुनसवी रहमतुल्लाह ने नूर मोहम्मद महरवी से पूछे, सरकार मैं दादा हजरत को देखना चाहता हूँ। तो नूर मोहम्मद महरवी सरकार क्या बोले, जाबा दिल्ली को जाओ, दिल्ली में जाओ, मेरा सलाम बोल, तो दादा की ज़ियारत कर लेता। ख्वाजा सुलेमान तुनसवी रहमतुल्लाह ने जब दिल्ली को आए तो मालूम हुआ कि फखरुद्दीन फखरे जहां रहमतुल्लाह का इंतकाल हो गया, दफना दी। अरे मेरे पीर बोल रहे दादा हजरत की ज़ियारत को जा करता हूँ। अरे मैं आज तक का इनका इंतकाल हुआ, मैं क्या करना, दिल में खली। तो फखरुद्दीन फखरे जहां रहमतुल्लाह ने इंतकाल से पहले अपने मुरीदों को ये नसीहत करे थे कि मेरा एक दांत टूट गया है, मेरे मरने के बाद इसे मेरे कफन में रखना। मुरीदों भूल गए, मुरीदों भूल गए, ऐसा दफना है। हजरत ख्वाब में बोले मुरीदों को, मेरा दांत मेरे कफन में रख दो, निकालो मजार से। तो देखिए वली की करामत देखिएगा।
है ना। नूर मोहम्मद बहरवी ने कहा था कि जाओ दादा की ज़ियारत को जाओ, ख्वाजा साहब आए हैं, विशाल हुआ, ख्वाब में हुक्म हुआ, गफलत थी, दांत को ऊपर खोला दिया गया, बाद में मज़ार अनवर को खोला गया, फखरुद्दीन रहमतुल्लाह के मज़ार को खोला गया और ये दांत रखा गया, तो ख्वाजा सुलेमान तौसीरी ने दादा की ज़ियारत कर ली। पीर ने कहा था जाओ दादा की ज़ियारत करो। देखो मुझे कितना पावर वाला है। इस सिलसिले के बुजुर्गों में बड़ा कमाल होता है, नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं निस्बत में बयान। एक बहुत बड़ा चौक, कफन चौक, ड्यूटी क्या रहेगा तो कौन तो मरती नहीं, जनाजे की नमाज पढ़ता, दफनाते मार्किंग करता, रात को जाता, खबर खोता, कफन चुराता, बेचता खाता। एक दिन एक वली का जनाजा आया, उसे क्या मालूम, वली का तो खानदा दिया, गया जनाजे की नमाज पढ़ा, खानदा दिया, सब पढ़ा, दफना वली को रात आया, मार्किंग का तो खबर खो जा, कफन निकालना कहता, गोली पकड़ लिया, क्या रे जन्नती लोगों जन्नती का कफन उतार रहा क्या। शाख हुआ, हजरत क्या बात, तुम्हारे जन्नती होने में डाउट नहीं, आज तक कोई मुर्दा बात कराया नहीं, तुम्हें फर्स्ट टाइम बात कर रही, तुम्हारे जन्नती होने में डाउट नहीं, मेरे जन्नती होने में मुझे डाउट है। क्यों, तो जिंदगी भर कफन चो। तो अली बोले देखा मैं अल्लाह से इकरार लिया हूँ, अल्लाह जो भी मेरे जनाजे की नमाज पढ़ेगा, जो भी मेरे जनाजे को खांदा देगा, उसे जन्नती बना दे। अल्लाह इकरार कर लिया, भले तेरी नीयत कुछ भी होंगी, तू मेरे जनाजे की नमाज पढ़ा है, ये खांदा दिया है, इस सिलसिले में तो जन्नती। देखो एक चोर भी वली के जनाजे में गया तो उसे जन्नती होने का शर्त मिलता। वली को मामूली मत समझो, ऊपर भी पावर अंदर भी पावर, वली ऊपर भी पावरफुल, अंदर गया तो भी पावरफुल है। वली तौलिया किराम जिंदा हैं, मगर उनको देखना जी, दिखती जी, मजार पैदा को सलाम भेजो, डायरेक्ट नहीं भेजना, अपने पीर का भेजना पहले, अपने पीर का भेजो तो कनेक्शन पूरी किजरे का होता। तो साहब